Hey, a very good morning class. This is Shivam and today we are going to exercise 7.2 question number third. टू क्वेश्चन बेटा हमने कल कर लिए थे, आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट टू कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास ट्रायंगल ABC is isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. सबसे पहले ABC एक isosceles triangle है. Let us suppose this ABC is isosceles triangle. ABC मान लो ये isosceles triangle है, नहीं लग रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैथ ऐसे चलता मान के, ठीक है। अब देखिए बेटा ABC का isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB, two equal sides। अब वो टू यहाँ पे altitude का मतलब होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। altitude ड्रॉ किए गए BF and CF, तो देखो B से एक altitude खींचा गया है BF और ये altitude कहां जाके बनेगा, वर्टिकल लाइन जाके बनेगा, इसकी अपोजिट लाइन जो है AC में जाके बनेगा। और एक बना हुआ आपका CF BE एंड CF, ये बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास टू एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब BE जो परपेंडिकुलर बना रहा है AC लाइन में और CF परपेंडिकुलर बना रहा है बेटा AB लाइन में। और ये जो AB और AC कैसी लाइन है, देखो चेक करो, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। AC और AB क्या है, टू इक्वल साइड है, मतलब दिस AB इज इक्वल टू AC है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू इक्वल साइड्स है। चलिए बेटा प्रूफ क्या करना है। so that these altitudes are equal, जो altitude बेटा BE और FC ये इक्वल है आपस में, हमें ये बताना है, ये आपस में इक्वल है, हमें ये बताना है। क्लियर के बाद चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन में। तो सिंपल रखेंगे चीजें, गिवन दैट ABC is an isosceles triangle in which BE is perpendicular to AC, BE AC में perpendicular बना रहा है और CF is perpendicular to AB। क्लियर के बाद चलिए टू प्रूफ। और अगर आप यहां से बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB जो है साइड में किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, AC के इक्वल, आपको इक्वल साइड्स गिवन है, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये टू एल्टीट्यूड ये भी आपस में इक्वल है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू CF, ये हम प्रूफ। चलिए बेटा प्रूफ में चलिए, ठीक है। हम ये प्रूफ करना है कि जो BE लाइन है ये CF लाइन के इक्वल है या नहीं, हम ये प्रूफ करना है। चलिए ठीक है। अब देखो बेटा BE हमें किसके इक्वल करना है, CF। तो अगर हम BE और CF की बात करूं तो किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, BCE और BCE ट्रायंगल में। तो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल को, लिखिए इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं BEC एंड ट्रायंगल BFC। BFC दो ट्रायंगल ये बेटा मैंने ये वन, अगर मैं ऊपर वाले लाइन को मिटा दूं, छोड़ो मिटाने क्या है, ये देखो ABEC और BFC टू ट्रायंगल्स लिए। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या कौन कौन से कोरस्पोंडिंग साइड या एंगल्स इक्वल है। सबसे पहले देखो बेटा इस ट्रायंगल की बात की जाए और इस ट्रायंगल की बात करें, दोनों ही एक ही बेस बनी है BC, तो BC लाइन कॉमन आ जाएगी, तो BC इज इक्वल टू BC। रीजन क्या देखिए बेटा, हम कॉमन। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा दूसरा हमारे पास क्या गिवन है। अब दूसरा मैं क्या बोलूंगा, यहां से दूसरा मैं ये बोलूंगा कि बेटा मेरे पास एंगल B आएगा, एंगल C इक्वल आएगा। अभी बताता हूं क्यों। तो ये एंगल आएगा ABC मिडिल एंगल, ABC एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, हमने थ्योरम पढ़ी है बेटा, टू इक्वल साइड्स और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होता है बेटा, इक्वल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल है एंगल B और इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल C, दोनों आपस में इक्वल लेंगे बाय थ्योरम। हम यहां लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड इक्वल होते हैं वो आपस में भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक थोड़ा 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल BFC और एंगल BEC। BFC इज इक्वल टू एंगल BEC बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीन चीजें हमें प्रूफ करके ट्रायंगल बनेगा बेटा हमारा। तो देयरफॉर ट्रायंगल
BEC is congruent to triangle BFC। ठीक है, अब क्राइटेरिया देखते हैं कौन से क्राइटेरिया से बेटा। तो अगर मैं ट्रायंगल लूं यहां से BFC या BEC आप ले लो, तो बेटा देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक साइड आ रही है मतलब टू एंगल आ रहे हैं एक साइड, तो कौन सा बनेगा, एंगल एंगल साइड। कौन सा बनेगा, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल साइड रूल लिख लो या क्राइटेरिया कुछ भी। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया था कि क्या ये BE और FC इक्वल होगी। तो बेटा देखो जब हमने, ध्यान से देखिए, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो इनके बाकी जो बच्चे वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम सीधा ही बोल लेंगे देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF। और रीजन देंगे बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, हो जाता है सब कुछ इक्वल हो जाता है। ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ABC is a triangle in which edge BE and CF is two sides AC and AB are equal so that। चलिए पहले देखो यहाँ पे आपके पास देखा है एक ABC एक आपके पास ट्रायंगल देखा हुआ है। So say this is ABC triangle like this। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। आगे बोल रहा है बेटा आपको इन विच एल्टीट्यूड BE, इसमें भी एल्टीट्यूड B है तो BE एल्टीट्यूड यहाँ आ जाएगा, और एल्टीट्यूड CF एल्टीट्यूड यहाँ आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन करा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। चलो, टू साइड्स AC एंड AB, तो BE आपका AC में बन रहा है और CF आपका AB में बन रहा है रिस्पेक्टिवली, आर इक्वल। और ये आपकी बात क्या बेटा, ये दोनों के आपस में इक्वल है, मतलब BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों एलिमेंट आपको इक्वल गिवन दिए हुए। ठीक है, सबसे लिखते हैं यहां पे सॉल्यूशन में given that क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ABC is a triangle in which BE is equal to CF। यही हमारे पास गिवन। चलिए टू प्रूफ देखिए, टू प्रूफ क्या करना है हमें। टू प्रूफ में यहाँ पे टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF, एंड सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, मतलब दिस AB इस AC की इक्वल शो करती है। दोनों आपस में लगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल की कोई टू साइड इक्वल हो जाती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिद्ध हो जाता है। तो बेसिकली हमने इसको प्रूव करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, हम ये भी प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में देखो हमें क्या गिवन था, यहाँ पे आपके पास इस तरह भी गिवन, आपके पास एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ये नहीं मालूम आपको आपकी बार आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको ये गिवन है कि उसकी जो अंदर एल्टीट्यूड बने हुए हैं BE वो CF के इक्वल है लेंथ में। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल ABE ट्रायंगल चेक करते हैं ABE और दूसरा ट्रायंगल ACF। तो जो ट्रायंगल हमें गिवन है अगर हम इस लाइन को मिटा दो तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे ABE और ACF। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम लेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, और ये तो सिंप्लिसिटी से आ जाएंगे हमारे ऊपर, वहां से आएगा आज ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। अगर बात करूं बेटे देखो दोनों ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पे जो ये A एंगल है वर्टेक्स से बोल सकते हैं, एंगल A में दोनों में कॉमन है, एंगल A दोनों में शेयर हो रहा है, एंगल तो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। दूसरा बेटे एक एंगल निकल जाएगा, चेक कर लो, ये देखिए ABE। अगर इस तरफ 90 है तो इस तरफ बना लो, ऊपर की तरफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ 90 दूसरी तरफ भी होगा 90 होगा। तो ABE में बात करते हैं, यहाँ पे E में बन रहा है 90 ट्रायंगल, और ACF बात करते हैं यहाँ पे F पे बन रहा है। तो ये भी आपस में इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट एंगल के लिए
ए कौन सा कोई भी ट्रायंगल लो पहले, ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी, बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर होगी बात। और दूसरा हमें मालूम है कि दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, मतलब बी ई इज इक्वल टू सी एफ, जो हमें गिवन था यहां लिखा हुआ मैंने, तो ये पॉइंट लिख लो, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन। तो तीन चीजें प्रूफ करते बेटा तेरे को ट्रायंगल को जाएंगे हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ बाय कौन से क्राइटेरिया से। देखिए बेटा अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, एक ही ट्रायंगल की बात करें, जैसे कि चलिए इसी ट्रायंगल की बात करते हैं ए एफ पी की, तो इसमें ये साइड इक्वल आई ना, पहले एक एंगल आया फिर यहाँ पे एक एंगल, मुझे बीच वाली साइड तो आना नहीं, अगर बीच वाली तो क्या होता है ट्रायंगल साइड एंगल, लेकिन बीच वाले में तो एंगल एंगल साइड, कौन सा बना ये एंगल एंगल साइड रूल। और बाय सिंप्लिसिटी से बोल देंगे बेटा हम कि जो आपकी सिंप्लिसिटी से बोल देंगे हम ए बी, ये सेकंड पार्ट चल पड़ा इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी। समझ गए, लाइक दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल, क्योंकि ये थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की, ए बी ई ट्रायंगल की थर्ड साइड है और ए सी ई ट्रायंगल की थर्ड साइड है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सिंप्लिसिटी। तो कभी भी टू ट्रायंगल्स की साइड इक्वल हो जाती है तो वहां पे ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। Okay, question. Moving on to the next question, question number 5th। चलिए, ABC and DBC are two isosceles triangle on the basis, on the same base BC। देखो दो ट्रायंगल्स है ABC, तो बेटा देखो ABC ट्रायंगल बनाता हूं मैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं ABC। अच्छा बोल रहा है कि ABC और दूसरा ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा ये। तो अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड्स इक्वल होगी, और दूसरा ट्रायंगल है DBC, लेकिन इस तरह से कि दोनों का बेस क्या है बेटा BC सेम है, तो मतलब BC में दूसरा ट्रायंगल बना, तो दूसरा ट्रायंगल कहां बन रहा होगा, लाइक दिस, ये पॉइंट डी, और दूसरा भी आइसोसेलेस, तो ये साइड इसको इक्वल हो जाएगी, इस साइड इक्वल हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलिए, क्या बोल रहा है, सो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ABD ये एंगल आपको इक्वल शो करना है ACD के, ACD इस एंगल की इक्वल शो करना है। चलिए बेटा तो हम इसको गिवन लिख लेंगे, right now given that triangle ABC and triangle DBC are on the same base, बेस का नाम है BC, दोनों एक ही बेस से कर रहे हैं BC, ठीक है, are on the same base BC। तो वहां से क्या होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा AB is equal to AC and BD is equal to CD। दोनों ये लाइन इक्वल है क्योंकि आपके दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे एक लाइन लिख लो, R आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड उसके आगे लिखो R ऑन द सेम बस, एंड R ऑन द सेम, उसके आगे लिखो, ठीक है। चलिए बेटा टू प्रूफ लिखिए, आपको एंगल प्रूफ करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये दो एंगल इक्वल करने हैं आपको, ACD मतलब B एंगल को C एंगल इक्वल करना है। प्रूफ, तो बेटा प्रूफ में देखो टू ट्रायंगल्स है, पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। अब देखो ABC ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, देखो बेटा सबसे पहले AB साइड AC साइड इक्वल है, गिवन। और दूसरा बेटा देखो यहाँ पे क्या इक्वल है, दूसरा देखो यहाँ पे क्या इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, अगर टू साइड इज इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बेटा इक्वल, लेकिन आपके बारे में ऑपोजिट एंगल सिर्फ ये हाफ और हाफ है, ये पूरा नहीं है एंगल भी, तो ये बनेगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे यहाँ से इक्वल थ्योरम के अनुसार, ठीक है। ए सी बी और यहाँ पे थ्योरम लिख लेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी। अब डीबीसी में देखो ये साइड इक्वल है जो हमने वहां लिखी हुई है, बीडी इज इक्वल टू सी गिवन। नेक्स्ट फिर से अगर टू साइड्स इक्वल तो इनके ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ऑपोजिट एंगल कैसे लिखेंगे, डीबीसी एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी। यही थ्योरम, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल एंड से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इतना सा काम है इसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे हम और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट नाउ। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड, ये है आपका इक्वेशन 1, ए बी सी में ऐड हो जाएगा आपका डीबीसी, डी है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी में ऐड हो जाएगा आपका एंगल डी सी डी। अब देखो इनको मिलाने में क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, ए बी सी में जब मैं मिला दूंगा डी बी सी को तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा ए डी ए बी डी, तो यहां बन जाएगा एंगल ए डी बी, और दूसरी तरफ इस हाफ में ये हाफ मिला रहा हूं मैं, देखो बेटा ए सी बी है और दूसरा है डी सी बी, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए सी डी। यही आपको प्रूफ करना, चेक कर लो। सो हैंस प्रूफ, ये हो गया आपका क्वेश्चन। भाइयों आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए, कहीं भी कोई क्वेरी होगा व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और होमवर्क जो आपको मैंने टाइमिंग दी हुई है उसके अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।